मिसाल इब्ने अली के सब्र की पाई नहीं जाती। मिसाल इब्ने अली के सब्र की पाई नहीं जाती। मिसाल इब्ने अली के सब्र की पाई नहीं जाती, नहीं जाती। मिसाल इब्ने अली के सब्र की पाई नहीं जाती। ये वो दरिया है ना पी जिस, ये वो दरिया है ना पी जिस की गहराई नहीं जाती। वो दरिया है ना पी जिस की गहराई नहीं जाती। नहीं जाती में आप हमारा साथ, बाकी बात आपको खुद समझ में आएगी। आपने रजा मस्जिद में मुहर्रम की तकरीरों में अक्सर बेशतर मौलाना साहब से सुना होगा कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस को मौलाना इमाम पाक के मुंह में चुसाया। कब? बचपन में। और फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, ये हमारे मुफ्ती राशिद बहुत अच्छा है। हकीम का फेल किसी हिकमत से खाली नहीं होता। बचपन में चुसाई गई जबान अपना रंग कहाँ दिखाती है, वो इस शेर में आपको समझना है। कभी बचपन में चूसी थी ज़बां कौसर के मालिक की। कभी बचपन में चूसी थी ज़बां कौसर के मालिक की। कभी बचपन में चूसी थी ज़बां कौसर के मालिक की। है प्यासे 3 दिन के पर, है प्यासे 3 दिन के पर तवानाई नहीं जाती। है प्यासे 3 दिन के पर तवानाई नहीं जाती। अब आने वाला जो शेर है, उस शेर में एक लफ्ज आएगा रानाई। रानाई का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ फेस। जब बच्चा रात भर इम्तिहान की तैयारी करता है, सुबह इम्तिहान देता है और 15 दिन के बाद उसका रिजल्ट आता है, पता चला पहले नंबर पे आया, उस वक्त उसके जो चेहरे की खुशी होती है उसको कहते हैं रानाई। और आसान करो, कुरान पाक में है जन्नत और जहन्नम वालों को उनका दफ्तर दिया जाएगा, आमाल का रजिस्टर। जिनको उल्टे हाथ में दिया जाएगा वो जहन्नमी होंगे। वो कहेंगे लम ऊता किताबिया, काश के मुझे ये मेरा गुनाहों का रजिस्टर नहीं दिया जाता। और जिनको सीधे हाथ में दिया जाएगा उनको जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो क्या कहेंगे? हा उमुक़रऊ किताबिया, आओ आओ देखो मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है। उस वक्त उनके चेहरे में जो खुशी होगी उसी को कहते हैं रानाई। इतना समझ लिए? अब शेर समझिए। अली के घर के बच्चों का
कलेजा ऐसा होता है, अली के घर के बच्चों का कलेजा ऐसा होता है, अली के घर के बच्चों का कलेजा ऐसा होता है, गले पे तीर है चेहरे, गले पे तीर है चेहरे की रानाई नहीं जाती, गले पे तीर है नहीं जाती मिसाल इब्ने अल्लाह। इस मजलिस में आप आए हैं, ये मजलिस है इमाम पाक, आए हाय हाय, और इमाम पाक नबी पाक के बेटे हैं, सुभान अल्लाह। और हमारी बुजुर्गों ने हमारे जो किताबें हम तक पहुंचाई हैं, उन लोगों ने बाज बुजुर्गों के दर से मुश्क व अंबर से अच्छी खुशबू आती है इस बात की तशरीह की है। आज भी जब मदीना पाक जाता है कोई, तो आशिक को कहीं इधर उधर से कुछ ना कुछ खुशबू महसूस हो जाती है। इतना समझे तो शेर समझे। जहाँ पे बात होती है नबी के नौ निहालों की, जहाँ पे बात होती है नबी के नौ निहालों की, जहाँ पे बात होती है नबी के नौ निहालों की, वो महफिल खुद महक जाती है, महफिल खुद महक जाती है, महकाई नहीं जाती, वो महफिल खुद महक जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, मुफ्ती अबू तुबा नईम अख्तर साहिब किबला। हाय हाय हाय, जहाँ पे बात होती है नबी के नौ हालों की, जहाँ पे बात होती है नबी के नौ निहालों की, वो महफिल खुद महक जाती, वो महफिल खुद महक जाती है, महकाई नहीं जाती, वो महफिल खुद महक जाती है, महकाई। वाह वाह वाह, इस मनक़बत का सबसे अहम शेर, हाय हाय हाय, जिस वक्त में जो जिस मनसब के लायक होता है अल्लाह उसको वो मनसब मिलना चाहिए, बेशक। और अगर नहीं मिला तो गोया के उसकी खूबियों को नजरअंदाज किया गया। और जब रहमत इलाही शामिल हाल होती है तो साहिब हक को मनसब खुद ब खुद पहुंच जाता है, बेशक। शहादत एक बहुत अजीम मनसब का नाम है, और करबला के मैदान में इमाम पाक से ज्यादा अहम, मुख्य, खास कोई जात और कोई किरदार करबला के मैदान में नहीं था। अल्लाह, अब जाहिर सी बात है, जब बहुत अफजल मर्तबे का नाम है शहादत, तो बहुत अफजल शख्सियत का इंतखाब भी होना था इस मनसब के लिए। अब इतनी बात समझ लिए तो शेर समझिए। अली के लाल का हक है,
शहीदों की इमामत पर अली के लाल का हक है। शहीदों की इमामत पर अली के लाल का हक है। शहीदों की इमामत पर ये दस्तारे शहादत सब, ये दस्तारे शहादत सब को पहनाई नहीं जाती। ये दस्तारे शहादत सब को पहनाई नहीं जाती। मिसाल इब्ने अली के सब। आखिरी शेर जिसको हम मक्ते का शेर कहते हैं। सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मंचले जो हमारे भाई हैं वो रात में 4 बजे जब बात करते हैं मोबाइल पे निकल करके बाहर, तो उनकी कैफियत ऐसी होती है कि बाजू से चोर उनका पर्स लेकर के भाग जाए उनको समझ में भी नहीं आता। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि उनका दिल गुर्दा कलेजी उनके साथ है ही नहीं, वो तो कहीं और। क्यों? क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है। शरीयत उस मोहब्बत को क्या नाम देती है ये आप मौलाना साहब से पूछिए। वो जायज है, नाजायज है, हराम है, मकरू है, तहरीमी है, तंजीह है, मुस्तहब है, क्या है? वो एक दूसरी बात बताना ये है कि जब तवज्जो वहां नहीं है तो वहां कोई जेब काट कर ले जाए, जेब वाले को उसका ख्याल नहीं होता। जब कोई नबी पाक की आल और औलाद से मोहब्बत करता है, और वो सामने मौजूद ना हो तो इतनी भीड़ में बैठ करके भी वो कहता है मैं तो अकेला हूं, मैं तो तन्हा हूं। क्योंकि जब महबूब सामने नहीं तो पूरी दुनिया। हुआ हूं जब से गुम इजहार अहले बैत के गम में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुआ हूं जब से गुम इजहार अहले बैत के गम में। हुआ हूं जब से गुम इजहार अहले बैत के गम में। हुआ हूं जब से गुम इजहार अहले बैत के गम में। जहां की भीड़ में रहकर, जहां की भीड़ में रहकर भी तन्हाई नहीं जाती। जहां की भीड़ में रहकर भी तन्हाई जाती। अल्लाह